The Hindu editorial, 12th August 2021. Building Consent, a consensus on the Postgraduate Medical Education Regulations 2021 is a must. आपस में हामी को बढ़ाना, कंसेंसस यानी जब सब मिलके एक ही निर्णय पे पहुंचते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के जो नियम हैं 2021 के, उनके बारे में एक मत्ता होना जरूरी है। The Indian Medical Association, the largest organization of doctors in India, has demanded that the National Medical Commission withdraw the draft postgraduate medical education regulations 2021. IMA, जो कि सबसे बड़ा संगठन है डॉक्टर्स का भारत में, उसने ये मांग की है कि जो राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन है वो उन्होंने जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस निकाले हैं पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस 2021 उनको वापस ले ले। In its current form, it notes that there shall be common counseling for admission in all medical educational institutions to all postgraduate broad specialty courses, diploma, MD/MS, on the basis of the merit list of the National Exit Test. करंट रूप में ये नोट कर रहा है कि जो नेशनल एग्जिट टेस्ट होता है उसकी मेरिट लिस्ट निकलती है। उसके मेरिट लिस्ट के आधार पे जो पोस्ट ग्रेजुएट में जो ब्रॉड स्पेशलिटी कोर्सेज हैं, यानी कि डिप्लोमा, एमडी और एमएस के लेवल के जो कोर्सेज हैं, उसमें एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग होगी वो सारे मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की काउंसलिंग कॉमन होगी। करंटली एडमिशंस टू सच प्रोग्राम्स आर बेस्ड ऑन द पोस्ट ग्रेजुएट NEET। अभी जो एडमिशंस होते हैं इन कोर्सेज में, इन प्रोग्राम्स में, वो पोस्ट ग्रेजुएट के जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके आधार पे होते हैं। Half the seats to the various courses are based on the All India quota, and the rest are admitted by the state governments which comply with reservation norms. जो आधी सीट्स होती हैं अलग अलग कोर्सेज की, वो तो ऑल इंडिया कोटा के पे आधारित होती हैं, और बाकी जो सीट्स हैं वो उस पर लोग एडमिट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो कि कंप्लाई करती हैं अपने रिजर्वेशन नॉर्म्स के साथ। The IMA contends that the draft regulations leave states with no power or discretion to manage admissions to state medical colleges which rely on state funds. IMA जो बात रख रहा है वो ये है, उसका कंटेंशन ये है कि जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस है वो स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं छोड़ रहे हैं, कोई भी अपने मर्जी का पावर नहीं छोड़ रहे हैं, डिस्क्रिशन नहीं छोड़ रहे हैं कि वो एडमिशंस को अपने स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में मैनेज करें, जो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस स्टेट फंड्स पर निर्भर हैं। If states did not have the freedom to decide on student intake, they would find it hard to provide quality medical services to the local population. अगर स्टेट्स के पास ये फ्रीडम नहीं होगी कि वो स्टूडेंट इंटेक को डिसाइड कर सकें, तो उनको मुश्किल पड़ेगी क्वालिटी मेडिकल सर्विस देने की लोकल पॉपुलेशन को, स्थानीय पॉपुलेशन को। The proposed regulations follow from the provisions of the National Medical Commission Act 2019 that itself replaced the Medical Council Act of India and was the subject of extreme friction between medical professionals and the center. जो प्रस्तावित रेगुलेशंस हैं, नियम हैं, वो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के 2019 के प्रावधानों से फॉलो करके आ रहे हैं, जो खुद भी रिप्लेस कर दिया गया था मेडिकल काउंसिल एक्ट से, जिसने खुद ही रिप्लेस कर दिया था मेडिकल काउंसिल एक्ट को इंडिया के, और इसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हुई थी मेडिकल प्रोफेशनल्स के बीच में और सेंटर के बीच में। In both instances, the heart of the objection is states' discomfort with ceding powers to the center. दोनों ही उदाहरणों में जो हार्ट है, जो विरोध किया जा रहा है, उसका जो दिल है वो ये है, ये सेंटर जो है ऑब्जेक्शन का, वो है कि स्टेट्स अनकंफर्टेबल हैं कि अपने पावर्स को सेंटर को दे दें। The familiar argument of the states is that the health care is a state subject. जो परिचित बहस जो है स्टेट्स की वो ये है कि हेल्थ केयर एक स्टेट सब्जेक्ट है। Through the decades, while the center plays the critical role of funding and conceiving targeted programs to ameliorate disease and improve overall healthcare standards, the matter of implementation has always been left to the states. पिछले दशकों के दौरान भी, जैसे जबकि सेंटर जो है एक
एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जहाँ तक कि टारगेटेड प्रोग्राम्स को जो जिसके कुछ लक्ष्य रख के प्रोग्राम्स को फंड करने की और उनको सोच विचार करने की बात है, जिससे कि डिजीज को कम किया जा सके, हटाया जा सके और कुल मिला के जो हेल्थ केयर के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको उनको सुधारा जा सके। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन का मैटर है वो हमेशा स्टेट्स के पास छोड़ दिया गया रहा है। The center has an important role in setting standards and amplifying best practices so that minimum but ever improving standards of healthcare are delivered across all states. सेंटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है स्टैंडर्ड्स को सेट करने में और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको बढ़ाने में, जिससे कि एक मिनिमम और हमेशा बढ़ता हुआ सुधरता हुआ जो मानक हैं हेल्थ केयर के वो डिलीवर हो सारे स्टेट्स के अक्रॉस। Much like cadres of the IAS are deputed to states based on centralized examinations, there is in principle no reason for such a system not to be effective. ठीक उसी तरह से जैसे आईएएस के जो काडर्स हैं वो स्टेट्स को डिप्यूट कर दिए जाते हैं, सेंट्रल एग्जाम होता है, तो इन प्रिंसिपल सिद्धांत वर्ष कोई कारण नहीं है कि ऐसा सिस्टम इफेक्टिव नहीं होगा जो अब लाने की कोशिश की जा रही है। बट द सेंटर नीड्स टू बी एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिव टू स्टेट्स व्यूज ऑन द सेम। लेकिन सेंटर के लिए जरूरी है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रहे स्टेट्स के ओपिनियन पे, स्टेट्स के विचारों पे इस बारे में। The very real problem laid bare during the pandemic is the shortage and extremely uneven availability of quality health care. जो बहुत ज़्यादा रियल प्रॉब्लम है जिसको कि जो दिखने लगी थी, सामने आ गई थी पेंडेमिक महामारी के दौरान, वो ये है कि बहुत कमी है और बहुत ज़्यादा असमता है क्वालिटी हेल्थ केयर की अवेलेबिलिटी में। Through the years, attempts are being made to improve this by trying to bridge alternative systems of medicine with modern medicine. कई सालों के दौरान कोशिशें ये की जा रही हैं कि वो इसको इम्प्रूव करे कि जो अल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है मॉडर्न मेडिसिन के साथ उनको जोड़ा जाए। बट दीज हैव ऑलवेज बिन जो विकल्पी सिस्टम्स हैं जैसे यूनानी, आयुर्वेदा, सिद्धा वगैरह, but these have always been marred by political and religious overtones, and a convergence seems unlikely in the near future. लेकिन ये जो कोशिशें हैं इनको मार दिया गया है राजनीतिक और धार्मिक विचार ओवरटोन्स, यानी जो उसमें अंडरटोन या ओवरटोन जो टोन ऊपर से सुनाई पड़ती है इन कोशिशों के ऊपर, और इसकी वजह से जो कन्वर्जेंस है यानी एक जस्ता जो है एक जगह मिल जाना, वो ऐसा प्रतीत होता है कि पास के फ्यूचर में वो संभावना उसकी नहीं है। The import of the proposal should not be made hostage to a center state's power struggle. ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव का जो रियल अर्थ है उसको हमको सेंटर स्टेट के पावर स्ट्रगल का बंदी नहीं बना देना चाहिए। Efforts must be made to build more consensus involving stakeholders such as IMA, state medical councils and representatives of healthcare groups. कोशिशें ये की जानी चाहिए कि और ज़्यादा कंसेंसस यानी एक मत्ता बनाई जाए, एक मत पैदा किया जाए, इसमें कि सारे स्टेक होल्डर शामिल हों, जिनका भी जो दावेदार हैं सब शामिल हों, जैसे कि IMA, स्टेट मेडिकल काउंसिल और जो हेल्थ केयर ग्रुप्स के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। Second editorial, safe at school. Students should be able to return to campus without fear if protocols are strict. स्कूल में सेफ होना, स्टूडेंट्स को कैंपस पे वापस जाना जो है वो जाना जा पाएंगे, जा सकेंगे वो, अगर उनको ये डर ना हो, मतलब बिना डर के जा पाएंगे अगर जो रूल्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो स्ट्रिक्ट हो जाएं, यानी जो तौर तरीके हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएं। प्रोटोकॉल वो तौर तरीके होते हैं जो फिक्स किए जाते हैं कि ये तौर तरीके हम लोग अपनाएंगे। Almost every child got left behind for more than a year in India as COVID-19 shuttered schools and forced pupils to study online at home if they could. करीब करीब हर बच्चा जो था पीछे रह गया एक साल के लिए, एक साल से ज़्यादा के लिए भारत में। जैसे कोविड-19 ने स्कूल्स पे शटर लगा दिए
और मजबूर कर दिया स्टूडेंट्स को कि वो घर में ऑनलाइन पढ़ें, अगर वो ऐसा कर सकते थे तो। This long period of learning loss is a major setback in itself, affecting the physical and mental health of many students and depriving them of a year of vital skill development. ये लंबे समय का जो लर्निंग का नुकसान है, ये एक बड़ा धक्का है अपने आप में ही, और इसका प्रभाव हो रहा है भौतिक रूप से और मानसिक रूप से जो स्वास्थ्य है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, और उनको ये वंचित कर रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वाइटल जो दक्षता का विकास होता है उससे। It is understandable, therefore, that at least 14 states and union territories have tempered caution with calculated risk and opted to reopen campuses mostly for secondary and higher secondary students. इसलिए समझा जा सकता है कि कम से कम 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने सतर्कता को कम करके और कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, और उन्होंने ऑप्शन लिया है कि वो कैंपस को फिर से खोलेंगे, यानी स्कूलों को फिर से खोलेंगे, ज़्यादातर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए। These governments are not alone in looking for the golden mean to manage the pandemic. ये सरकारें कोई अकेली नहीं है कि ये एक सुनहरे बीच की स्थिति में आना चाहती हैं महामारी को मैनेज करने में। In several countries, leaders are exploring ways to reduce the risk of coronavirus infection among pupils who are not yet eligible for vaccination while getting them back on campus. बहुत से देश हैं जिसमें लीडर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं वो तरीके, ढूंढ रहे हैं वो तरीके जिससे कि कोरोना वायरस के जो संक्रमण का जो खतरा है उसको कम किया जा सके उन स्टूडेंट्स के मध्य में जो अभी भी वैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, जबकि उनको कैंपस में हमको वापस लाना है। At the end of the second wave in July, Haryana and Nagaland went back to in-person teaching for higher classes, while Punjab, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Puducherry and Lakshadweep are doing so this month. दूसरे वेव के अंत में जुलाई में हरियाणा और नागालैंड वापस चले गए थे इन पर्सन टीचिंग पे, यानी भौतिक टीचिंग पे हायर क्लासेस के लिए, जबकि पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और लक्षद्वीप इस महीने में ऐसा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा आर टू फॉलो। ये स्टेट्स भी जो है आगे आने वाले ही करने वाले हैं। As schools reopen, there are positive indicators available from countries experimenting with back-to-school decisions and red flags in the wake of the Delta variant's wildfire spread. जैसे जैसे स्कूल्स खुलते हैं फिर से, तो कुछ सकारात्मक इंडिकेटर्स हैं जो उपलब्ध हैं ऐसे देशों से जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्कूल वापस जाने वाले डिसीजन के साथ, और रेड फ्लैग्स के साथ, यानी खतरे की घंटी के साथ, जब भी डेल्टा वेरिएंट का जो स्प्रेड है वो वाइल्ड फायर की तरह, जंगल की आग की तरह फैलता है या फैल रहा है। One study of a million students and staff members who returned to school this year in the United States, where children must be 12 years old to get a vaccine, showed that in spite of the resultant exposure to 7,000 COVID-19 positive children and adults, only 363 other children and adults acquired the infection. एक स्टडी जो 1 मिलियन स्टूडेंट्स की गई है और स्टाफ मेंबर्स की गई है जो स्कूल वापस चले गए थे इस साल में यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां पर बच्चों को कम से कम 12 साल का होना जरूरी है कि अगर उनको वैक्सीन मिल सके, तो इस स्टडी ने ये दिखाया कि इसके बावजूद कि जो एक्सपोजर हुआ है स्कूल जाने के रिजल्ट में, जो एक्सपोजर हुआ है 7,000 कोविड-19 पॉजिटिव हो गए बच्चे और एडल्ट, उनमें से जो 363 ही दूसरे बच्चे और एडल्ट थे जिन्होंने उन बच्चों से या एडल्ट से इस इन्फेक्शन को अक्वायर किया। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू अ यूनिवर्सल मास्क मैंडेट, और ये इसका कारण ये बताया जा रहा है कि सबको मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। इन इंडिया, with a school student population of over 250 million, resumption of in-person schooling is advocated by some public health professionals based on the understanding that younger children are less at risk as they do not have well-developed ACE2 receptors in the lungs that enable the virus to enter. भारत में जहाँ पे स्कूल स्टूडेंट पॉपुलेशन जो है वो 25 करोड़ से ज़्यादा है, वहाँ पर इन पर्सन स्कूलिंग की को दोबारा से शुरू करने को सपोर्ट किया जाता है, यानी उसको एडवोकेट किया जाता है
कुछ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स के द्वारा इस अंडरस्टैंडिंग के आधार पे कि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके ऊपर खतरा कम होता है, क्योंकि उनमें ACE2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं होते हैं लंग्स में, जिससे कि वायरस जो है उनके आसानी से उनके लंग्स में प्रवेश नहीं कर सकता है। This must, of course, be considered along with the impact of the Delta variant on children who do get infected, sometimes severely, even though their numbers may be small. इसको ज़रूरी ये है कि हमें इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। इसके साथ में सोच के कि जो डेल्टा वेरिएंट है का जो असर है बच्चों पे, जो इन्फेक्ट हो जाते हैं, कभी-कभी और सीवियर तरह से भी इन्फेक्ट हो जाते हैं वो, तीव्रता से भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। हालाँकि उनका नंबर, ऐसे बच्चों का नंबर कम हो सकता है। In Ludhiana, 20 students in 2 schools tested positive 8 days after reopening on August 2. लुधियाना में 20 स्टूडेंट जो थे 2 स्कूलों में, वो पॉजिटिव टेस्ट हो गए 8 दिन के बाद जब स्कूल खुला अगस्त 2 को, अंडरस्कोरिंग द नीड फॉर स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, टेस्टिंग एंड क्वारंटाइनिंग। और इससे हाईलाइट होता है कि हमको ज़रूरी है कि हम प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, टेस्टिंग करवाएं और क्वारंटाइनिंग करें, क्वारंटाइनिंग की भी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। Maharashtra has followed the textbook in setting up committees headed by collectors and civic officials to decide on reopening with optional student attendance. महाराष्ट्र ने टेक्स्ट बुक फॉलो किया, यानी पुराना जो सिस्टम था फॉलो किया है कि उन्होंने कमिटियां बना दी हैं जिसके हेड कलेक्टर हैं या सिविक ऑफिशियल्स हैं, जो ये डिसाइड करेंगे कि रीओपन होंगे कि नहीं होंगे स्कूल, और जो उसमें स्टूडेंट को की जो अटेंडेंस है वो ऑप्शनल रखी जाएगी। सच है, ऑप्शनल यानी स्टूडेंट की मर्जी है कि वो अटेंड आता है कि नहीं आता है। Such a decentralized effort is welcome, as it enables closures only in areas with high incidence. ऐसा जो विकेंद्रीकृत एफर्ट है, कोशिश है, ये स्वागतपूर्ण है, क्योंकि इससे क्लोजर्स वहीं होंगे, वहीं एनेबल होंगे जहाँ पे डिजीज ज़्यादा मात्रा में है या ज़्यादा डिजीज है। It is important to note that after 18 months of the pandemic, there is consensus on ventilation and distancing norms as low-cost interventions with efficacy next only to vaccination. ये नोट करना इम्पोर्टेंट है कि महामारी के 18 महीने बाद एक मत हो गए हैं लोग वेंटिलेशन के बारे में और डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के बारे में। ये डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और वेंटिलेशन जो है, ये कम कॉस्ट वाले इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप हैं, जिसकी एफिकेसी जो है, जिनकी काबिलियत जो है, वो वैक्सीनेशन के बाद ही आती है। यानी वैक्सीनेशन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, उसके बाद लो कॉस्ट इंटरवेंशन ये जो है डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और वेंटिलेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारतीय परिवेश में, भारतीय संदर्भ में, दे शुड फेवर आउटडोर क्लासेस अंडर नेचुरल और बिल्ड शेड। हमें फेवर करना चाहिए, ये सोच विचार को, ये पक्ष लेना चाहिए बाहर की क्लासेस का, जहाँ पर नेचुरल या शेड, बना हुआ शेड है, जहाँ भी संभव हो सके। It is disappointing that teachers and staff have not been universally vaccinated yet, a lacuna that must be urgently filled. ये बात निराशाजनक है कि टीचर्स और स्टाफ अभी भी पूरी तरह से सभी टीचर और स्टाफ वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, और ये जो कमी है इसको अर्जेंटली भरा जाना चाहिए।